गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देखिए इसमें आगे जो एक्सरसाइज 5.1 में आप थोड़ा त्रिकोणमितीय संबंधित सवालों के सातत्य पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसको ढंग से आइए समझते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 को लेके चल रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो इसी में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 में जो एक फलन है साइन एक्स, उसको यहाँ पर हम समझा देंगे और बाकी जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो आपको पिछले सवालों की तरह ही हल करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 फलन दिए जा रहे हैं। पहले में है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरे में एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और तीसरे में एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तीनों ही फलन देखिए यहाँ पर क्या है। इसके आधार पर देखिए पहला पार्ट है, तो इसमें करना क्या है पहले आप ये समझें। यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को अलग अलग इसकी सातत्यता पर इसको चेक करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। साइन एक्स को अलग और कॉस एक्स को अलग। फिर इसके बाद ये बता देंगे कि अगर ये दोनों ही यहाँ पर सतत निकलेंगे, जिसके आधार पर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो बीजगणितीय फलन वाली प्रॉपर्टी थी। बीजगणितीय फलन वाली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर एफ और जी कोई दो फलन हैं और ये दोनों ही सतत हैं तो इन दोनों फलनों का योगफल, इन दोनों फलनों का अंतर, इन दोनों फलनों का गुणनफल और इन दोनों फलनों का भागफल वेयर जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी सतत होता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी। तो इसीलिए अगर साइन एक्स सतत है, कॉस एक्स भी सतत है, तो इन दोनों का योगफल भी सतत होगा, अंतर भी सतत होगा, गुणनफल भी सतत होगा। ये है प्रोसेस इस सवाल को कंप्लीट करने का। तो इसीलिए देखिए पहले पार्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम सिर्फ साइन एक्स को अभी ले रहे हैं, तो हमने साइन एक्स को हम जी एक्स के बराबर मान लिए हैं, ठीक है, कि माना जी एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसके हम क्या करेंगे, इसको सभी वास्तविक संख्या पर हम चेक करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्या पर कैसे चेक करना हमने बताया है, क्यों, तरीका तो वही है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या पर चेक करने के लिए एक बिंदु लिया जाता है, तो वही हमने ले लिया कि माना सी एक वास्तविक संख्या है और सी एक्स बराबर, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सी प्लस एच रखेंगे। एच क्या होगा, एच एक बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू होगी जो कि टेंस टू जीरो होगी। एच का मान टेंस टू जीरो होगा, मतलब ये हुआ कि एच का मान लगभग जीरो के बराबर एक ऐसी सूक्ष्म संख्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, लिमिट एक्सटेंस टू सी ऑफ जी एक्स, जैसे लिमिट एक्सटेंस टू सी ऑफ एफ एक्स करते थे, यहाँ फंक्शन जी एक्स है तो इसलिए जी एक्स लेंगे, जी एक्स का मान यहाँ रख देंगे, जी एक्स का मान यहाँ आएगा साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर सी प्लस एच रखेंगे, तो सी प्लस एच जब रखेंगे तो देखिए एक्स टेंस टू सी है और एक्स की जगह सी प्लस एच रखेंगे तो सी प्लस एच टेंस टू सी, तो एच टेंस टू सी माइनस सी जीरो, ठीक है। ये सब शो नहीं किया जाता, बस डायरेक्टली आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो उससे एच टेंस टू जीरो वैल्यू आएगी और यहाँ ये वैल्यू की आप फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक्स बराबर सी प्लस एच आ जाएगा उसी आधार पर। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट पहले तो ये एक फलन है, ये दूसरा फलन, दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई हो गई, फिर लिमिट रख देंगे। तो यस टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर देखिए कॉस जीरो का मान 1। यहाँ पर साइन एच है तो साइन जीरो का मान 0 होता है, तो ये तो वैल्यू साइन सी आ गई, ये पूरा 0 हो गया, तो यानी इस लिमिट की वैल्यू आ गई साइन सी, ठीक है। अब जी ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे, तो जी ऑफ सी क्या होगा भाई, जब जी ऑफ एक्स जो है, जब जी ऑफ एक्स जो है साइन एक्स है तो जी ऑफ सी क्या होगा, ये साइन सी हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन आप चेक कर रहे थे, लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ जी एक्स बराबर जी ऑफ सी, ये तो आपका चेक हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, साइन सी, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन सी, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक सतत फलन है, ठीक है। इसी तरह से cos x को चेक करेंगे, उसको हमने एच एक्स के बराबर ले लिया है, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह एच एक्स बराबर cos x ले लिया और x बराबर सी प्लस एच लेके चलेंगे। सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो फिर से वही हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एच एक्स का मान, तो यहाँ पर एच एक्स की जगह cos x रख दिया,
ठीक है। और जब x बराबर c प्लस एच यहाँ रखा जाएगा तो यस टेंस टू 0 कॉस c प्लस एच हो गया। बिल्कुल उसी तरह चलेगा ऊपर जैसे हमने अभी सवाल लगाया है। अब यहाँ कॉस a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए कॉस a प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। लिमिट दोनों फंक्शन में अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। फिर लिमिट रख देंगे तो कॉस 0 का मान 1, यहाँ साइन 0 का मान 0, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई कॉस c आ गई। ठीक है। अब ये तो इतना मान आ गया। अब एच सी का वैल्यू निकाल लेंगे तो एच ऑफ सी का मान कितना आ गया कॉस सी। तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एच एक्स बराबर आ गया एच ऑफ सी। यही फार्मूला हमने आपको जो स्टार्टिंग में लिखवाया था, लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। तो ये किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए था, यहाँ पर फंक्शन एच एक्स है तो एच एक्स के लिए ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब एच भी एक सतत फलन है। तो इस तरह से देखिए जी भी एक सतत फलन है और एच भी एक सतत फलन है। और जब ये दोनों फलन सतत हैं तो इन दोनों फलनों का योगफल, अंतर और गुणनफल भी सतत फलन होगा। ठीक है। और जब ये दोनों सतत फलन हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स बराबर जो जी एक्स प्लस एच एक्स होगा, जी एक्स प्लस एच एक्स होगा, यानी जी एक्स का मान है साइन एक्स और एच एक्स का मान है कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी एक सतत फलन है। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी सतत फलन है और थर्ड पार्ट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी एक सतत फलन है। ठीक है। तो ये जो सवाल है इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, यानी आपको साइन एक्स को अलग लेके चलना है, कॉस एक्स को अलग लेके चलना है, दोनों को अलग अलग सतत प्रूफ करना है और फिर जो बीजगणितीय आपको फार्मूला बताया गया है उसके आधार पर इनको पूरा कंप्लीट इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है। और ये तो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए हो गया। ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखिए कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। तो ये हम आपको भी पिछले सवाल में बता चुके हैं कि कॉस को कैसे करना है। ठीक है। कॉसेकेंट लिखा है, कॉसेकेंट का मतलब होता है कॉसेक, और कॉसेक अगर थीटा है तो इसको लिखते हैं 1 साइन थीटा। ठीक है ना। और साइन के लिए जब आपको बता चुके हैं तो उसका अपॉन वाला सिस्टम जो होता है वो भी क्या होगा, वो भी सतत होगा। यानी आपको साइन के लिए सिद्ध करना है तो फिर उसका 1 भी क्या होता है, वो भी सतत होगा। सेकंड का मतलब होता है सेक, तो सेक को क्या लिखते हैं 1 कॉस थीटा। तो आप कॉस के लिए जब ये यहाँ पर इस पार्ट को कर लेंगे तो उसका 1 वाला पार्ट भी सतत होता है उसी बीजगणितीय फलन के आधार पर। फिर अगला है कॉटेजेंट, तो इस कॉटेजेंट का मतलब होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, आप मान लीजिए कि जी एक्स बराबर है यहाँ पर साइन थीटा, चूँकि एक्स है तो यहाँ भी एक्स लें। ठीक है ना। तो यहाँ एक्स हम लिख दे रहे हैं तो जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर हमने मान लिया कॉस एक्स। ठीक है। तो जब आप एच एक्स को करेंगे तो ये कॉस वाला पार्ट आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में 1/h को, ये भी क्या होगा, ये भी सतत होगा। तो इसके आधार पे 1/cos यानी सेक वाला प्रूफ हो जाएगा। फिर साइन एक्स को जब आप सेक प्रूफ करेंगे इसको सतत, तो इसके बाद 1/gx जो होगा ये भी सतत फलन होगा, यानी 1/sin वाला पार्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद में जब आप hx/gx करेंगे वेयर gx इज़ नॉट इक्वल टू 0, gx इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसके आधार पर hx का मान क्या है, hx है cos x, तो cos x/sin x जो है ये भी वैल्यू टोटल आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी सतत आ जाएगी। तो इस आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करेंगे और 22 को करने के बाद आइए देखते हैं 23वां सवाल भी आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए है यहाँ पर एफ एक्स बराबर ये फलन दिया जा रहा है कि x² साइन 1/x यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है, और यदि x का मान 0 के बराबर है तो एफ एक्स बराबर 0 इसके द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। यानी हमें इस फलन को एक सतत फलन प्रूफ करना है। इसमें कोई भी बिंदु नहीं दिया जा रहा है कि हमें किस बिंदु पर करना है। और ध्यान दीजिए जब ये बिंदु नहीं दिया जाता है तो हमने आपको बताया है कि आप वास्तविक संख्या पर चेक करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए माना ए एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या के लिए भाई यही होता है
कि ए का मान चूँकि जीरो पर ये वैल्यू दी जा रही तो जीरो से कम लेंगे, जीरो से अधिक लेंगे और जीरो के बराबर लेंगे। अब देखिए जीरो से कम लें और जीरो से अधिक लें तो दोनों का ही मतलब क्या है कि नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन यहाँ सेम है। चाहे हम जीरो से कम लें तब भी हम यही फंक्शन लेंगे, जब जीरो से अधिक लेंगे तब भी हम यही फंक्शन लेंगे। इसलिए हम डायरेक्टली दोनों को अलग अलग ना शो करके एक साथ केस फर्स्ट में ले लेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ताकि इसी फंक्शन को डायरेक्टली सॉल्व करें और इन दोनों के यानी आपको दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएंगे। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर में लिमिट लगा दी, साइन 1/x में लिमिट लगा दी, इसमें इसका वैल्यू आ गया ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई साइन 1/a, तो यानी इसकी वैल्यूज आ गई ए स्क्वायर साइन 1/a। अब एफ ऑफ ए निकालेंगे तो एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा? एफ ऑफ ए आएगा जब इसमें डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, किस फंक्शन में? जब इसमें डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर साइन 1/a। तो ये फंक्शन जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए है, इसलिए एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो पर जो फलन है ये सतत है। तो ये आपका एक पार्ट आ गया, मतलब एक केस हो गया। दूसरे केस में लेके चलेंगे ए इज इक्वल टू जीरो, और ध्यान दीजिए जब बराबर जीरो होता है तो वहाँ पर एक बिंदु आपको मिल गया कि हमें एक्स बराबर इस पॉइंट पर निकालना है, और जब बराबर में पॉइंट मिलता है तो हम उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तीनों बराबर देखते हैं या नहीं, जिसके आधार पर ये कहते हैं सतत है। अगर बराबर नहीं है तो सतत नहीं है, ठीक है। तो देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट हम निकाल के बता रहे हैं आपको, आप राइट हैंड लिमिट उसी के तरह आप निकालेंगे। तो देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट में है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये लिखा जाएगा। तो एफ एक्स की जगह वही साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये कैसे आया यहाँ पर? क्योंकि जीरो माइनस एक्स टेंस टू जीरो माइनस का मतलब हो कि जीरो के से कम है, और जब जीरो से कम है का मतलब है कि जीरो के बराबर नहीं है। भाई जीरो से कम हो चाहे ज़्यादा हो, इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो फंक्शन यही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहीं छोड़ देंगे। अब इसको निकालने के लिए देखिए हम इस मान को देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए साइन में चाहे जो एंगल हो, हमेशा साइन की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच लाई करती है। तो उसी को हमने लिख दिया कि साइन 1/x का जो मान होगा वो या -1 से बराबर या उससे अधिक या +1 से बराबर या उससे कम होगा, ठीक है ना। अब हमें चूँकि एक्स स्क्वायर साइन 1/x चाहिए तो हम एक्स स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर -x स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर साइन 1/x आ गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इसके साथ में देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस लगा है इस फंक्शन में, तो यहाँ पर लगाने के लिए हम पूरे में यही लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ भी एक्स टेंस टू जीरो माइनस और यहाँ भी एक्स टेंस टू जीरो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जब लिमिट रखेंगे तो ये मान जीरो आ गया, जब इस कॉर्नर में इसमें फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तब भी जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है टोटल इसकी वैल्यू कितनी बराबर जीरो आ गई। तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी जीरो के बराबर आ जाएगी। और फंक्शन में दी जा रही, क्वेश्चन में दी जा रही कि जब x बराबर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू भी जीरो के बराबर है। ये देखिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है x बराबर जीरो पर जो वैल्यू वो एफ एक्स बराबर क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों मान ही जीरो के बराबर आ रहे हैं, और जब तीनों मान जीरो के बराबर होंगे इसका मतलब f सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, और इसका मतलब f एक सतत फलन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 तक के सवालों को आप कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद के जो सवाल होंगे वो आपको अगले बार आगे समझाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।